हेलो इमान, मेरा नाम से है। अस्सलाम वालेकुम मेरा मिश्रा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। भाई, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई है जिसमें पाकिस्तानी जो लोग है ना, अवाम, वो बोल रही है कि हमने भाई इंडिया को बहुत ज्यादा मारा है, हमने पता नहीं उनके साथ क्या कर दिया है। अब देखते हैं इस वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। किसने मारा? देखते हैं आज की वीडियो। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने को जा रहा है। पाकिस्तानी जो है वो बूंद बूंद को तरसेंगे। पहले पाकिस्तानी रोटी को तरसते थे, अब पानी को तरसेंगे। अगर इंडिया हमला करता है तो इंशाल्लाह ताला हम तो अपनी उम्र गुजारे बैठे हैं। हम अपने ऊपर जैसे ये बांधे हमें, इंशाल्लाह ताला बम बांध के हम पहुंच जाएंगे। इंडिया से जो देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे? आप हमसे कश्मीर कभी भी छीनने की बात ना करें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कश्मीर के लिए जज्बा रखते हैं। तो आपके 10 फौजी और हमारा एक बच्चा हो तो आप लड़ नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम। जय श्री राम। हर चीज के अंदर हिंदुस्तान कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। उनकी ऐसी की तैसी फुल पावर हम हैं। इसके इतने ज्यादा बच्चे हैं कि मैंने काउंटिंग शुरू की थी, मुझे खुद काउंटिंग भूल गई है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे में? रिबन है 2 दर्जन। 2 दर्जन। इनके नाम हफ्सा, मुबशिरा, जैनब और गुलनाज हैं। ये इनके 28 बच्चे हैं। अल्लाह रखी, क्या करती हैं? बस कुछ नहीं नहीं करती। बच्चे कितने हैं? 5। आपके कितने बच्चे हैं? 6। मेरे 2 बेटे 6 बेटियां। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? सब बढ़िया। तो अपना भाई एक बार फिर से आप सभी के बीच मौजूद है पाकिस्तान के कुछ नमूनों के फन इंटरव्यू के मजेदार क्लिप्स के साथ। वैसे तो हम इन नमूनों के इंटरव्यू के ऊपर 3 पार्ट्स ऑलरेडी बना दिए हैं, लेकिन आज का ये पार्ट 4 बेहद ही मजेदार होने वाला है। हंस के आप लुटपुट हो जाएंगे, ये गारंटी तो मेरी है ही। बस आप वीडियो को अंत तक देखना। फिर देर न करते हुए अब शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहले मिलिए पाकिस्तान के इन दोनों सुंदर सुंदर परियों से। जब रिपोर्टर इनसे पूछते हैं कि इंडिया तो चंद्रयान 3 भेज चुका है और पहुंच भी गया है, वही पाकिस्तान ने अभी तक क्यों नहीं भेजा? तब इन परियों का जरा जवाब सुनिए। ये इंडिया जो है चंद्रयान 3 भेज चुका है चांद पे, वो पहुंच भी गया। पाकिस्तान ने अभी तक नहीं भेजा, क्या सीन? बस ये कि हमें हमारे पास शवाल का चांद नजर नहीं आता है, तो चांद पे जाना तो बहुत इम्पॉसिबल सी बात है हमारे लिए। आप कुछ कहेंगे? उन्होंने फिजूल में इतना खर्चा किया। पाकिस्तान आ जाते इसको देख लेते। पाकिस्तान आ जाते इसको देख लेते। हाँ, अब तो यही ना बचा है। तुमको देखने के लिए हमारे भारत के लोग 1 रुपए तक ना दे। क्यों भाई, दोगे क्या 1 रुपया? 150 रुपया देगा। लो, सुंदर लड़कियां देखा नहीं कि साला पार्टी बदल लिया। इंडिया ने इतना खर्चा क्यों किया? इंडिया ने इतना खर्चा करके सिर्फ चांद देखने गए, हमारे झंडे में चांद में क्या जरूरत खैर, अब जब इन लड़कियों का जवाब सुन लिए तो मिलिए अब इन लौंडों से, और जरा इनका भी जवाब सुनिए। हम भी चांद पे ही हैं। चांद पे बिजली है, चांद पे बिजली नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। चांद पे गैस है, नहीं गैस है, यहाँ पे भी नहीं है। चांद पे गड्ढे हैं, हाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ पे भी हैं, देखें आप। रुको जरा, सब्र करो। हमें चांद पे जाने की जरूरत नहीं है, हमने इस मुल्क को चांद बना लिया। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किसी चीज के लिए लड़ाई हुआ है तो है भैया कश्मीर। वहीं जब रिपोर्टर कुछ लोगों से कश्मीर के बारे में पूछती है कि कश्मीर तो इंडिया वालों की है, तो जरा इन महारथियों का जवाब सुनिए। इंडिया से जो देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे? आप हमसे कश्मीर कभी भी छीनने की बात ना करें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कश्मीर के लिए जज्बा रखते हैं। तो आपके 10 फौजी और हमारा एक बच्चा हो तो आप लड़ नहीं सकते। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? मुसलमान लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए, मर गए तो शहीद है। आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। तो इस बात पे एक ज़हन में रखना कि आप लोग कभी जिंदगी में हमारे साथ नहीं लड़ सकते। मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया माता। हंसी आ रही है चेहरे पे। अरे रुको, अभी और देखते जाओ।
अब सोचो बुजुर्गों का ये हाल है तो वहाँ के बच्चों का क्या हाल होगा भैया कश्मीर के बारे में। मिलिए इस दूध पीने वाले बच्चे से और जरा इसका जवाब सुनिए। जो हमारा कश्मीर है उधर वो तो कहते वो हमारे, हम कहते हैं कौन कहता है कश्मीर हमारा है? आजा संडास दिखा तो वो कहते हैं हमारे। उधर इंडिया की फौज खड़ी है ना, तो हमारे पाकिस्तान इस्लामाबाद जो शहर है उसमें एटम बम पड़ा है। हाँ जी, क्या बात है, इसको लोकेशन का पता है फिर? हमें सब कुछ पता है। अगर एटम बम से जो इंडिया डर रही है ना, अगर एटम बम चल गया तो आधा इंडिया तबाह हो सकता है। तो एटम बम तो उनके पास भी है ना बेटा, उन्होंने चला दिया। वो तो इतना बड़ा मुल्क है, उनका एक स्टेट हमारा पूरा पाकिस्तान, अगर हमने चला दिया वो तो फिर बच जाएंगे, और उन्होंने चला दिया हमारे। इंडिया तो हमारे से डर रही है। बड़ा डर रही है। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? हाँ जी, इंडिया कह रही है हम पाकिस्तान से डरते हैं। कब कहा, किसने कहा? हम कहते हैं ना। पागल बन जाओगे। लो भाई, एक से एक पागल बैठे हैं पाकिस्तान में। अरे पहले पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। नहीं तुम्हारे जान में चनूने काट रहा है। अब जब बच्चों और बुजुर्गों का जवाब सुन लिया है कश्मीर के बारे में, तो इन बहन जी का भी जवाब सुनिए। और लास्ट में जब ये एंट्री वाइल्ड कार्ड एंट्री मारती है उसका तो क्या ही कहना। कश्मीर किसका है? कश्मीर पाकिस्तान का है और हम इसके लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। कश्मीर हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कश्मीर हमारा नहीं है, वो गैर मुल्की इलाका है। कश्मीर हमारा है, किसने कहा है? कौन है वो? हमने शुरू से पढ़ा है कश्मीर पाकिस्तान का है, बस वहाँ का राजा था वो 2 नंबर था तो उसने उसको बेच दिया। पाकिस्तान का बच्चा लड़ेगा, कश्मीर हमारा है और हम में हमारे बच्चों की जान भी कश्मीर के लिए है। क्या बताओ, बच्चा जहाँ से निकला है वहीं भेजने के चक्कर में लगी है ये आंटी। बच्चा सोच रहा होगा, अरे अम्मी अभी जिंदगी तो थोड़ा जी लेने दो, कहाँ ढकेल रही हो मौत के कुएं में। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर कश्मीर की बात करेगा तो हम घुस के मारेंगे उनको घर पे। देखें, इस टाइम पाकिस्तान लड़ाई की सिचुएशन में नहीं, हम लड़ना नहीं चाहते। ये तो मुद्दे लगा साला। इस टाइम जंग सिर्फ एटॉमिक बम की है, जो फौरी मिसाइल है पाकिस्तान के पास। इंडिया जितनी मर्जी ताकत लगा ले, जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान से जंग नहीं जीत सकता। हमारे मिसाइल उनसे 200 गुना बेहतर मिसाइल है। क्या फेंकता है यार। तो अपनी जंग खुद मर रहे हैं, यहाँ पर आटे के नहीं चीनी के लिए नहीं मर रहे, तो हमने गोरी कहाँ चलाना सर। भाई का डर के कारण हालत खराब है और एटम बम की बात कर रहा है। बोल तो ऐसे रहा है जैसे मिसाइल ये अपने घर में हाथों से खुद बनाया है। लो, अब आखिर में ताऊ समझ गए कि कश्मीर हमारा नहीं है, बट बाकी सबके जैसे शुरू में इनके अंदर भी वही मिसाइल वाली ही गर्मी थी। कश्मीर किसका होना चाहिए? ये कश्मीर मुसलमानों का हिस्सा है, ये मुसलमानों के लदा हुआ है, ये अब मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं। ये कश्मीर हमारा है और हम लेके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। हमने आज तक कश्मीर के लिए किया क्या है ये भी बताएं। पाकिस्तान ने हमने बहुत कुर्बानी दी हुई है। पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर हमारा होना चाहिए, ऐसे ही है। तो पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए किया क्या 75 साल में? देख कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी। देख कमीने की, उन्होंने कुछ नहीं किया। खत्म। कहते हैं कश्मीर हमारा पाकिस्तान है, लेकिन हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, ना उन्होंने हमारे लिए कुछ किया। ना उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, ना हमने कुछ किया। तो फिर हम क्यों कहते हैं बच्चे के कश्मीर हमारा है? हमारा वो तो हम ऐसे कहते हैं कि सब कह रहे हैं हम कश्मीर भी हमारा है, हमारा है। असल बात है कि सब कह रहे हैं कश्मीर हमारा है, तो इस वजह से हम भी कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। बाजी बदल लिया साला। जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान के लोग किसी बात को फेंकने में और शादी करके बच्चे पैदा करने में काफी आगे होते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे लेटेस्ट न्यूज नहीं है भाई, कई सालों से चला आ रहा है पाकिस्तान में। सो जैसे कि अब इन चाचा से ही मिलो, इन्हें देखकर आप यही कहेंगे कि जिंदगी का असली मजा तो ये चच्चा ले रहे हैं, हम तो सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुए हैं। आमिर खान साहब की राबिया के साथ चौथी शादी है। इससे पहले इन्होंने 3 शादियां की, तीनों लव मैरिज थी और तीनों को तलाक दे दी। बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें फैक्टर ये है कि मेरी पहली बीवी मुझसे 5 साल छोटी थी, दूसरी बीवी मुझसे 10 साल छोटी थी, तीसरी बीवी मुझसे 15 साल छोटी थी और चौथी ये 20 साल छोटी है। तो
प्रपोज कैसे किया? तीसरी से बिल्कुल डिवोर्स हो गई, फिर मैंने प्रपोज किया इनको कि मैं आपसे इंटरेस्टेड शादी करने के लिए, मेरे डिवोर्स हो चुकी है। मान गए? ये मान गए। इन्होंने बोला कि मैंने भी आपको अच्छा पाया है, मैंने देखा कि आप नॉर्मल अच्छे इंसान हैं। मैंने बताया मैंने पहले 3 शादियों में तलाक दे चुका हूँ। वही वजह थी जिसे मानी है। फर्स्ट टाइम जब इन्होंने मुझे देखा था कि मुझे ऐसे ही देख रहे थे, मुझे इस चीज़ का नहीं था। मेरी फ्रेंड ने बताया कि वो जो सर है उनका जो बेटा है ना आपको बड़े घूर घूर के देख रहा था, तो मैं तो अपने टेस्ट कर रही थी और मैं मर्द को तो हुक्म है अपनी निगाह नीचे रखे। नीचे करके देख रहा था मैं। क्यों हिला डाला ना चाचा ने? सो अभी तो आप हिले ही हो, अब इस बहन से मिलो जिनसे मिलने के बाद आप डोल भी जाएंगे। आपके शरीर में अंदर ही अंदर हंसी से भूकंप आने लगेगी भाई। इसके इतने ज्यादा बच्चे हैं कि मैंने काउंटिंग शुरू की थी, मुझे खुद काउंटिंग भूल गई है। क्या उम्र है तुम्हारी? 22 साल। ये सारे बच्चे तुम्हारे हैं? जी। मतलब ये कह सकते हैं कि ये सारा कारनामा तुम्हारे है? यस। और वो नहीं जल्दी शादी हो गई? हमारे में कर देते हैं जल्दी। क्यों? ऐसे ही हमारे में रिवाज है। रिवाज है जल्दी शादी करने का? हाँ। क्यों? लड़कियां बाद में भाग जाती है, उल्टे काम करती है। जी। यार ये कितनी औसम है। अभी तुम्हारे घर वाले डरते नहीं तुम्हारी जल्दी शादी करने का? ये नुकसान है। कोई बात नहीं, बीर का ये तो औरत का फर्ज बनता है। बच्चे पैदा करना? जी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे में? रिबन है 2 दर्जन। 2 दर्जन बच्चे हैं? 2 दर्जन बच्चे तुमने रखा है? जी। सारे बच्चों के नाम तुमने रखे? 24 हाँ। बच्चे तो छोड़ ने 24 कोई सालों काम में नहीं आते हैं, तो कह रही है मेरी ये उम्र है ना, 10 ये साल। बच्चे दिए वही काम किया है। तू समझा? नहीं तो नहीं समझा। नहीं तू समझा नहीं। ये ढाई का कारनामा है। हाँ। तो तुम कहती कि यार ये कारनामा नहीं करो, कोई और काम कर लो। और काम भी करता है, फिर ये काम भी कर लेता है। तो जब तुम्हारी शादी हुई थी तो मैं तब बताया था कि तुम्हारे शोहर ने कि मैंने जो है 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे करने हैं? जी नहीं। नहीं बताया था? नहीं। क्या मुंह दिखाई दी थी? मुझे कहने से मुझे क्या देना था? 3 बच्चे दिए। 3 बच्चे दिए? हाँ। जो कि 1 साल बाद बाहर आ गए? बाहर आ गए 1 साल के बाद। वाह बहन वाह, गजब यार। 22 की उम्र में 24 बच्चे और हम यहाँ 22 के होकर आज तक सिंगल मर रहे हैं। एक गर्लफ्रेंड तक नहीं बनी भाई, अपना दुख किससे बताने जाए। खैर छोड़ो, जाने दो। जब किस्मत में लिखा हुआ है ले रहा तो कहाँ से मिलेगा खाने को पेड़ा। अब इन चाचा के पूरे परिवार से मिलो। इनके नाम हफ्सा, मुबशिरा, जैनब और गुलनाज हैं। ये इनके 28 बच्चे हैं। गैप बताऊं आपको तो तकरीबन 36 साल 9.5 माह का बनता है। इनके जो सबसे बड़े बेटे हैं इन्होंने भी 4 शादियां की हैं, इनके भी 13 बच्चे हैं। ये मेरा बेटा जो है ना मेरे से 17 साल छोटा है। बड़े बेटे की उम्र कितनी है? 37 साल। सबसे छोटा बच्चा इस वक्त ये जो गोद में है ये? जी जी, इसकी 2.5 माह। सर ये 36 साल और 9.5 माह का गैप है। आप थकते नहीं है? तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। मैं आपको बताता चलूं, ये इनकी पहली वाइफ है, ये इनकी दूसरी वाइफ है, ये तीसरी है, ये चौथी है। क्यों हिला डाला ना? इन कैसे देते हैं चारों को? जुमे वाले दिन टाइम तब्दील होता है, जुमे से लेकर जुमे तक, अगले जुमे तक एक बीवी की बारी होती है। और जब मैं जलसे करता हूँ उसमें से एक दिन मिल जाए, ना मिले, घंटा मिल जाए, 2 घंटे घर आने का मिल जाए। घंटा भी बहुत होता है। पापा के लिए क्लैपिंग करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनकी जो पहली वाइफ है उसमें से इनके 10 बच्चे थे। भाई मारो, मुझे मारो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। अरे भाई इतना। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। यार इतने बच्चे, मतलब मैं हैरान होती हूँ उन औरतों को भी देखकर जिन जो इतने ज्यादा बच्चे पैदा कर लेती हैं, क्योंकि आजकल के दौर में एक बच्चा पैदा करना भी मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मुश्किल एक बात है। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं ना, जितनी ज्यादा बेरोजगारी है उतने ही ज्यादा लोग, मतलब मैं सोचती हूँ कि इन लोगों का दिल नहीं करता कि हम अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करें, क्योंकि बच्चे छोटे लोगों ने करा बेचा जाओ काम करो। हाँ, मतलब लोगों के घरों में फेंक देते हैं। इनका मकसद ही यही होता है बच्चे पैदा करके और उसको बेच देते हैं 2-2, 3-3 लाख रुपए में। अमीर लोगों के घर उनसे पैसे फिर हर मंथ 20-10,000 रुपया लेते रहते हैं। ये इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, शादी करके बच्चों को बेच देना, फिर बेचना ही होता है मी, और क्या होता है, बेच के फिर हर मंथ उनके पैसे भी लेते रहते हैं 10-10 हजार रुपया। और उसके अलावा भाई उनको 2-3 लाख रुपया वैसे ही मिल जाता है। और फिर शादी भी जिनके घर में उसको दे दिया हुआ ना,
उन्होंने ही उसको ब्याहना भी होता है, तो वो तो मतलब छुके टुके होते हैं, आजाद हो जाते हैं। लेकिन वो और ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि हमारी कमाई में इजाफा हो, हम बैठ के खाते रहें और ये जो है ना रोलते रहे। मतलब कितना ये गलत सिस्टम है ना। मैं बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ। मेरा दिल करता है ऐसे माँ बाप को पकड़ के ना जेल में दे देना चाहिए जो अपने बच्चों के साथ ऐसी ज्यादती करते हैं। कसम से कुछ लोग होते हैं, चलो वो अपने बच्चों को बेचते नहीं है लेकिन उनके खर्चे भी पूरे नहीं कर पाते, उनको रोटी तक नहीं दे सकते। मैं कहती हूँ कि पैदा ही क्यों करते हैं जब उनको आप एक रोटी नहीं दे सकते। फिर यहाँ पे क्या बात हो रही है, बच्चे कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि हम क्यों कहते हैं कश्मीर कश्मीर हमारा है, बस हमारे बड़े कहते हैं कि कश्मीर हमारा, तो इस वजह मतलब उन्होंने कभी इतना नहीं किया कोशिश कि हम जान लें कि इसके पीछे क्या रीजन थी, क्या मतलब पढ़ना लिखना तो है ही नहीं ना इस अवाम ने, इस वजह से तो ये इनको जाहिल कहा जाता है। मतलब हमारे वो एक लेडी ने बच्चा उठाया हुआ है, छोटा सा वो बच्चा है, मुझे लगता है शायद 1 साल का भी नहीं है, वो 6 मंथ का होगा, तो उसको बोल रही है कि मेरा बच्चे की भी जान जो है वो कश्मीर के लिए। मतलब उस बच्चे को क्या नहीं पता है, किसी चीज का नहीं पता। तो ऐसे ही अगर आप ऐसे ही बच्चों को सिखाते रहेंगे ना कि मर मिटो इस चीज के लिए उस चीज की, तो फिर वो मर मिटने की ही बातें करेंगे। वो कभी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, कभी ये किसी ने कहा है मेरा बच्चा बड़ा हो कि साइंटिस्ट बनेगा, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम इन कामों में नहीं भाई, ये काम नहीं कहने, अच्छे कामों की तरफ तो उन्होंने जाना ही नहीं है ना। हमें बुरे काम की तरफ जाते हैं लोग, ये माँ का कसूर, माँ बाप का कसूर है। बिल्कुल, तो माँ बाप को चाहिए उनको तरबियत अच्छी दो ताकि बच्चे बुरी तरबियत देते हैं तो वो बुरा काम करते हैं। बिल्कुल, तो यही थी आज वीडियो, क्या बोलोगे, फिर मिलता है कौन वीडियो में। थैंक यू।